बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री धाम धनी श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जब हम चितवन में युगल स्वरूप की नख से शिख तक की सेवा में, शोभा में स्वयं को डुबोने का प्रयास करते हैं, तो एक प्रश्न मन में ये उठता है कि मन में हर अंग, एक एक अंग पर ध्यान लगाने से क्या ध्यान समाधि की स्थिति नहीं बन सकती? कि कभी चरणों में तो कभी हस्त कमल में, अलग अलग अंगों में ध्यान लगाने से क्या ध्यान समाधि की स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती? सांख्य और योग दर्शन की मान्यता के अनुसार निरअवयव में ध्यान सरलता से हो सकता है अपेक्षाकृत सावयव के। किंतु इसका समाधान ये है सुंदर साथ जी, जिस प्रकार ये देखिए कंप्यूटर का माउस कभी इधर तो कभी इधर और कभी इधर, तो इसका निशान जो होता है यानी माउस हिलाने से ही स्क्रीन पर जहां चाहे वो घूमता रहता है या फिर एक ही स्थान पर यानी यहाँ पर स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि को पारब्रह्म श्री राजी महाराज युगल स्वरूप के किसी भी अंग, प्रारंभिक स्टेज में चरण कमल या फिर मुख कमल के सरसों के दाने से भी सूक्ष्म कोई भी बिंदु या डॉट ले, उस पर अपनी दृष्टि को केंद्रित या फोकस करने का प्रयास करें। थोड़ी देर के पश्चात उस अंग विशेष की शोभा को देखते रहें, निरखते रहें और ध्यान कहीं और भटके उसके पहले ही पुनः किसी भी चरण कमल के नख के किसी भी सूक्ष्म बिंदु पर उसको फिर से फोकस कर ले। इसी तरह से अभ्यास और प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा जरूर आएगा जब पारब्रह्म की शोभा अवयवहीन प्रतीत होगी। ध्यान समाधि की गहन अवस्था जरूर जरूर प्राप्त होगी। इसके लिए डेली एवरी डे सुबह उठकर हमें प्रयास करना पड़ेगा और अल्पाहार और सतोगुण की अधिकता होना बहुत ही अनिवार्य है। तो सुंदर साथ जी, हमने ये सुना था उस दिन की यहाँ हवेलियों के 9 फिरावे आए हैं। तो सबसे पहले 4 चौरस हवेलियों का फिरावा, फिर गोल चौरस, गोल चौरस, गोल चौरस और फिर गोल, और लास्ट में यहाँ पर पंचमहल, फिर फुलवारी, 28 मंदिर की फुलवारी। पंचमहलों का केवल एक ही फिरावा आता है, फिर फुलवारी आती है, उसके अंदर फिर हमें ये 9 चौक दिखाई देते हैं और उसके आसपास चारों कोनों में, यानी अन्वी जरूर याद रखें, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में हमें पानी के स्तून दिखाई देते हैं। तो उसके बाद हम चौरस हवेली की अति सुंदर शोभा को समझ रहे थे, तो आइए हम चौरस हवेली की शोभा को निरखते हैं। ये देखिए
महाराज जी ने कितना प्यारा ये चौरस हवेली का बहुत ही सुंदर नक्शा बनाया। तो चौरस हवेलियों की शोभा, फॉर एग्जाम्पल हम इस चौरस हवेली को समझते हैं तो ओवरऑल हाँ जी, तो ये जो चौरस हवेली है ना, ओवरऑल इसके बाहर ये देखिए एक थंब की हार इस हवेली की और एक थंब की हार इसके पूर्व वाली हवेली की। तो टोटल हर हवेली के बाहर हमें सबसे पहले 2 थंबों की हार और 3 गलियां दिखाई पड़ती हैं, जो बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी थंबों में मेहराबें आई हैं। थंबों का भी बहुत प्यारा वर्णन महाराज जी ने किया कि यदि कोई सुंदर साथ उनको समझना चाहे, पर प्रारंभिक अवस्था में हमें यही समझना है कि 2 थंबों की हार और 3 गलियां। पर जो सुंदर साथ थंब की शोभा को भी समझना चाहे वो वृत्ति में से पढ़ सकते हैं, वाणी में से भी मंथन कर सकते हैं कि पहले थंब 4 पहल का नीचे, फिर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 और फिर 4, किस प्रकार से वो थंब नीचे से ऊपर जाते हुए और ऊपर सुंदर मेहराब और चित्रकारी की शोभा। और ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपको ये जो पूर्व की हवेली है उसका दरवाजा और उसके आगे द्वार का मंदिर यानी दरवाजे का मंदिर, और ये आसपास 2 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। इसको हम बड़ा करके अच्छे से 3D में भी देखेंगे, एक बार हम यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए ये बीच में सबसे पहले तो ये 2 थंबों की हार 3 गलियों को, जैसे ही हम ये तीसरी गली में होंगे ही उसी समय हमें 2 चबूतरे दिखाई देंगे बाहर निकले हुए उसी गली में। ये 2 चबूतरे, जैसे हमने मेन मुख्य दरवाजे पर रंग महल के देखा था ना, बीच में चौक और आसपास 2 सुंदर चबूतरे, तो यहाँ एक एक मंदिर के ही हैं ये चबूतरे और बीच में धाम दरवाजे का मंदिर। तो जहां भी चबूतरा आता है वहां पर हमेशा उस पर चढ़ना होता है, और वो यहाँ पर कमर भर ऊंचे हैं, तो कमर भर ऊंचे चबूतरों को चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां होंगी। तो वो ये देखिए पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियां होंगी, और पश्चिम में तो वो मंदिर से लगे ही हुए हैं। उस मंदिर में भी कैसे प्रवेश करना है ये भी बहुत सुंदर शोभा नए नक्शों में बनकर आई है, उसको भी हम देखेंगे। तो जहां भी चबूतरा आए समझिए वहां सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा भी लगा होगा, और जहां जहां परम धाम में चबूतरे आए हैं वहां पश्चिमी सुंदर गिलम बिछी हुई है, सिंहासन कुर्सियां लगी होती हैं, और लिखा है महाराज जी ने कि चबूतरों पर भी सखियां रात श्यामा जी के संग कभी बातें करती हुई तो कभी अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये देखिए ये हवेली का मुख्य दरवाजा ये चबूतरों के बिल्कुल मध्य में। तो यदि ये हवेली पूरी, वैसे हम गिनतियां बहुत नहीं करेंगे, पर सिर्फ आप याद मत कीजिएगा इसको, पर सिर्फ एक मोटे तौर पर, क्योंकि रसोई की हवेली में हमें दहलान देखनी है कि वो कितने मंदिर की लंबी आई है, तो केवल शोभा मन में बसाने के लिए याद मत रखिएगा। तो ये हवेली की पूरी जो ग्रिड आई है ना, ये 88 मंदिर की होती है, 88 मंदिर। और यदि आप ये कोने के छोड़ दें तो वो 84 रह जाते हैं, यानी 84 टोटल होती है 88। और यदि हम अन्वी यानी अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोने का एक एक मंदिर छोड़ दें तो वो 84 रह जाते हैं। अब 84 मतलब एक साइड में 21 यानी 21 मंदिर हर तरफ हर दिशा में हमें दिखाई देते हैं कोनों को छोड़कर। तो यदि ये 21 मंदिर हुए तो बीच वाला जो है ना वो तो दरवाजे ने ले लिया, और आसपास के 10-10 बच गए, 20 प्लस और एक दरवाजे का 21। सिर्फ समझने के लिए आप इसको, यदि याद नहीं होता तो कोई बात नहीं सुंदर साथी, बिल्कुल मध्य में ये दरवाजे का मंदिर। जैसे ही हम यहाँ कुछ नहीं चढ़ना, कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, नॉर्मल हम हवेली के दरवाजे से हम अंदर गए, और फिर हमें क्या मिलता है, एक थंबों की हार और 2 गलियां। हर हवेली के, चाहे आप चौरस हवेली के अंदर जाएं या गोल हवेली के अंदर जाएं, हमें एक थंबों की हार, थंब वैसे ही सुंदर शोभा लिए हुए और 2 गलियां अति सुंदर। उसके बाद ये बीच में देखिए, ये बीच में
अति सुंदर, बहुत प्यारी शोभा लिए हुए, सौंदर्य से भरपूर ये एक चबूतरा। चौरस हवेली है तो चौरस चबूतरा, गोल हवेली है तो गोल चबूतरा। चबूतरा फिर से वही कमर भर ऊंचा, ये देखिए चारों दिशाओं से उसमें 3 सीढ़ियां, कमर भर मतलब 3 हाथ या 3 सीढ़ियां ऊंचा। तो चारों तरफ से, चारों दिशाओं के मध्य से ये 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई, और जहां जहां सीढ़ियां आएंगी उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी जगह पर यहाँ पर थंबों की हार भी आई है और साथ में कठेड़ा भी आया है। थंबों की हार के साथ साथ बहुत सुंदर कठेड़ा लगा हुआ। तो अति सुंदर ये चबूतरा, और ये काफी बड़ा चबूतरा, और इसमें भी सुंदर गिलम बिछी हुई, और जिस प्रकार हम मूल मिलावे में भी आगे देखेंगे उसी प्रकार हर चबूतरे पर 1000 पाखुड़ी का कमल के फूल की शोभा, चारों तरफ कठेड़े लगे हुए, राजश्यामा जी का सिंहासन, सखियां सखियां तो कहीं भी भराए कर राजश्यामा जी को भराए कर बैठ सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं। बस इस खेल में आने से पहले मूल मिलावे में विराजमान होकर धनी ने ये हमें खेल दिखाया। तो सब चबूतरों की शोभा, सिंहासन भी हर जगह कंचन रंग का सिंहासन, और इसका पूरा पूरा जो इसका वर्णन है वो मूल मिलावे में और अच्छे से किया जाएगा। तो चौरस हवेली की एक और शोभा हम एक और नक्शे से देखेंगे, बहुत ही प्यारा ये बनाया है एक बार। हाँ जी, ये नहीं, हाँ जी, ये देखिए, ये जो है ना, ये चौरस हवेली का मेन डोर है, चौरस हवेली का मुख्य दरवाजा। और ये बाहर आपको दोनों चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप हाथ कितने हाथ का ऊंचा वो सब याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर सकते हैं। ये देखिए 3-3 सीढ़ियां, ये तीनों तरफ से चढ़ती हुई, और चौथी तरफ तो अंदर मंदिर में जाएंगे ही। और सीढ़ियों को छोड़कर अति सुंदर ये कठेड़ा लगा हुआ, बहुत सुंदर। सीमा दीदी और मीनू दीदी, उनकी गाइडेंस में श्रुति जी और प्रियंका जी ने हाथ से ड्रॉ कर करके सुंदर साथ ने ये बनाई। ये देखिए, ये मेहराबें भी थंबों के बीच में कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं, और ये चित्रकारी भी चित्रकारी कितनी सुंदर लग रही है। और जैसे हमने पहले सुना था ना, रंग महल की बाहरी दीवार, उसके जो मंदिर आए हैं उसके भीतरी दरवाजे, बिल्कुल वैसे ही दरवाजे हर हवेली के मंदिरों में हमें मिलेंगे। एक दरवाजा और ये दाएं बाएं उसके दीवार आई है। तो यदि हमें इस चबूतरे से इस मंदिर के अंदर जाना हो, वैसे तो हम हवेली के मुख्य द्वार से ही जा सकते हैं, यदि यहाँ से जाना हो तो ये चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है ना, तो मंदिर के अंदर भी हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेंगी। उसका ये एक बहुत ही प्यारा उसका एक दृश्य इसमें बहुत सुंदर बनाया गया है, वो आपको जरूर जरूर उसके दर्शन करने चाहिए। ये देखिए, ये हमारे जो अभी नए छपकर आए हैं उसमें ये बहुत ही सुंदर और देखिए शोभायमान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हवेली का मुख्य दरवाजा, ये अंदर दरवाजे का मंदिर, और मंदिर के बाद हमेशा फिर हमें दरवाजा मिलता ही है। तो ये देखिए आसपास के ये दोनों चबूतरे कितने सुंदर लगते हुए, 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई उन चबूतरों पर, बाकी जगह पर कठेड़े लगे हुए। और यदि हमें इन मंदिर के अंदर जाना है तो ये 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ फिर से उतरती हुई। तो बहुत सुंदर शोभा, और एकदम दिल में बसने वाली ये शोभा की जैसे सामने आपके वो खड़े हों, और ये देखिए ये लाल गिलम यहाँ पर बिछी हुई, सिंहासन कुर्सियां, वहां एक बार खड़े होकर खुद को, स्वयं को आत्म रूप से महसूस, एहसास, अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि यदि मैं इस चबूतरे के ऊपर खड़ी हूं तो मुझे उत्तर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है। मुझे ये चबूतरा और गली दिखाई दे रही है, और हमें दक्षिण की तरफ भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, पूरे यहाँ मंदिरों की हार भी दिखाई दे रही है बाहर से। और यदि पूर्व की तरफ मुझे दूसरी हवेली
थंबों की हार और गली दिखाई दे रही है। और अंदर की तरफ देखूं तो ये मंदिर की बाहरी दीवार यानी पश्चिम की तरफ हमें मंदिर की बाहरी दीवार दिखाई दे रही है। तो अति सुंदर शोभा। जहां भी आप ये देखें अपने आप को राज्य के संग, श्यामा जी के संग, सखियों के संग वहां पर स्वयं को खड़ा पाएं, ऊपर नीचे आस पास दाएं बाएं दसों दिशाओं में घूम घूम कर अपने निज घर का आनंद लेने का प्रयास करें। तो ऐसी है हमारी प्यारी चौरस हवेलियों की शोभा। और उसके बाद अब हम चलेंगे गोल हवेली। गोल हवेली हमारी कितनी प्यारी दिखाई देती हैं, आइए। तो गोल हवेली भी ये देखिए, चार गोल हवेलियां हमारी। तो चौरस हवेली के बाद हमारे पास गोल हवेलियों का भी, चार गोल हवेलियों का फिरावा आया है। तो ये देखिए बिल्कुल कोई, अभी हम चौरस हवेली के बाहर और गोल हवेली के बाहर पहले हम उनकी कॉमन शोभा समझ लें, फिर उसके बाद हम मेहराबों के बारे में भी समझेंगे कि बाहर उनके जहां जहां पर चबूतरे आए हैं, कहाँ कहाँ वो मेहराबें बहुत शोभायमान हो रही हैं। तो पहले ये देखिए आप गोल हवेली कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। ये देखिए बाहर वही दो चबूतरे हमें दिखाई दे रहे। जब भी हमें गोल हवेली में भी एंटर करना होगा तो वैसे ही दो थंबों की हार, तीन गलियां, उसके बाद ये दो चबूतरे अत्यधिक सुंदर शोभा लिए हुए, उन पर तीन सीढ़ियां कमर भर ऊंचे हैं, तीन सीढ़ियां चढ़ती हुई, तीनों तरफ कठेड़ा, अंदर अंदर की तरफ मंदिर, और यहाँ से दरवाजे का मंदिर। उसका एक द्वार आप पार करेंगे तो दरवाजे के मंदिर के अंदर होंगे, फिर दूसरा द्वार पार करेंगे तो अंदर की गली में पहुंच जाएंगे। तो दरवाजे का भी मंदिर होता है, सिर्फ एक नहीं, दो दरवाजे उसके पार करने होते हैं हमें। और इन इन मंदिरों के भी, चौरस हवेलियों के भी और गोल हवेलियों के मंदिरों के भी बिल्कुल वैसे ही चार दरवाजे आए हैं, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। गिनने के तो तीन होते हैं पर देखने के चार होते हैं, क्योंकि बीच वाला है ना वो दोनों तरफ जवाब देता है, दोनों तरफ काउंट होता है। तो ये मंदिरों की अति सुंदर शोभा। और एक बात और, कि चौरस हवेलियां हो या फिर गोल हवेलियां हो, सब में ये चार मुख्य दरवाजे, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, चौरस हवेलियों में भी गोल हवेलियों में चार हमें मुख्य दरवाजे मिलेंगे। और उसके बाद जब हम मुख्य दरवाजे से, किसी भी मुख्य दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार, और ये एक गली, ये दूसरी गली, दो दो गलियां। तो जब भी हवेली के बाहर होंगे तो दो थंबों की हार, तीन गलियां, अंदर होंगे तो एक थंब की हार और दो गलियां। फिर क्योंकि ये गोल हवेली है तो इसके ऊपर हमें गोल चबूतरा, इसके बिल्कुल मध्य में हमें गोल चबूतरा मिलेगा। और गोल चबूतरा के चारों तरफ भी, ये भी कमर भर ऊंचा, इसके भी चारों तरफ कमर भर ऊंची सीढ़ियां, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में चारों तरफ कमर भर नीचे उतरती हुई सीढ़ियां। और ये चबूतरे पर भी एक थंबों की हार और थंबों की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा लगा हुआ, और अंदर वही गिलम, उस पर कमल का फूल सुशोभित होता हुआ। और इतनी सुंदर इन हवेलियों की शोभा है कि यहाँ तो हम छोटा सा देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसको, इस शोभा को जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना मन में कोशिश कीजिए, जितनी हवेली आपने आज तक बड़ी देखी होगी उससे भी कहीं करोड़ गुना ज्यादा ये बड़ी हवेलियां। इनमें खुद को इस चबूतरे पर खड़े होकर सोचिए, हम वहां पर युगल स्वरूप के साथ खड़े बैठे खेलते, कितना आनंद आता होगा इन चबूतरों के ऊपर। तो इस प्रकार की गोल हवेली की हमारी अति सुंदर शोभा, जहां भी थंब आएंगे वहां सुंदर सुंदर मेहराबें और उसके ऊपर चित्रकारी भी होती हुई। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे बहुत ही सुंदर गोल और चौरस हवेलियां आई हैं, इनके बाहर ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो मेहराबें हैं, ये 24 मेहराबें आती हैं दोनों ही हवेलियों में, इसी प्रकार आती हैं। तो ये देखिए, ये 24 मेहराबें किस प्रकार वो बनती हैं,
वो मैं आपको एक बार दिखाने का, ये देखिए, ये प्रियंका जी की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनी हुई, ये दरवाजा यहाँ पे है हमारा दरवाजा, ये हमारा चबूतरा दोनों तरफ, ये आप सोचिए पूर्व की हवेली है और ये पश्चिम की, या इधर पूर्व इधर पश्चिम, जैसे दोनों सेम है जिस तरफ भी आप सोचें। तो ये पूर्व की हवेली, ये पश्चिम की हवेली, यहाँ पर दरवाजा, यहाँ पर दोनों तरफ चबूतरे, यहाँ पर भी दरवाजा और ये दोनों तरफ चबूतरे। अब ये देखिए आप कि एक मेहराब, चार मेहराबें, तो एक दो तीन चार, चबूतरों के ऊपर चार चार मेहराबें, इस पर चार, इस पर चार, इस पर भी चार और इस पर भी चार, तो चार 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 और चार हमारे हो गए 16 मेहराबें। अब 16 के बाद ये वाली नहीं गिनी हमने, 17, 18, 19 और 20, और उसके बाद एक ये नहीं गिनी, 21, 22, 23 और 24। तो इस प्रकार से ये 24 मेहराबों की शोभा होती है। ये मैं आपको एक बार, मुझे पहली बार में ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो मैं ये आपको एक बार जरूर ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगी, जिस तरह से शायद किसी और सुंदर साथ को इस तरह से भी समझ आ जाए। तो हाँ जी, एक मिनट सुंदर साथ जी। तो जहां पर भी दो हवेलियों के चबूतरे आमने सामने आते हैं ना, ये देखिए, ये है एक चबूतरा, ये इस हवेली का चबूतरा, ये पूर्व की हवेली का चबूतरा, और ये उसका पूर्व की हवेली का दूसरा, और यहाँ पर आपको दरवाजा मिलता है और यहाँ पर आपको द्वार मिलता है अंदर। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था, 1 2 3 मेहराबें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो आपको ऐसे मिल गई, इस तरह से सीधी खड़ी हुई, और उसके बाद इस तरह से कीजिए अब हॉरिजॉन्टल, मतलब आड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, मतलब 12 आड़ी और 12 खड़ी, तो 12 तो हॉरिजॉन्टल हो गई और 12 वर्टिकल हो गई, तो 12 + 12 24 मेहराबें, 24 मेहराबें आपको इसमें बहुत ही सुंदर हवेलियों की शोभा में, चाहे वो गोल हवेलियां हो और या फिर चौरस हवेलियां हो, दोनों में आपको इन मेहराबों की शोभा इस प्रकार से दिखाई देती है। जहां भी दो हवेलियां आमने सामने आती हैं, तब ये शोभा हमें दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर, ये देखिए इस नक्शे में चारों तरफ आप देखिए, पूर्व की तरफ भी, जहां पूर्व की हवेली, एक मिनट मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि हवेलियों का ओवरऑल हमें दिखाई दे, यहाँ पे दर्शन हो। हाँ जी, ये देखिए, यदि हम ये हवेली पर फोकस करें तो इसके पूर्व की तरफ भी यहाँ 24 मेहराबें हमें दिखाई दी, और पश्चिम की तरफ जहां दूसरी नेक्स्ट हवेली शुरू हुई, और उत्तर की तरफ भी 24 मेहराबें, और दक्षिण, मतलब जहां भी दो द्वार आमने सामने आते हैं 24 मेहराबों के, बहुत सुंदर, अति सुंदर दर्शन होते हुए इन चबूतरों पर बहुत सारी लीलाओं का सुंदर सुंदर वर्णन कई परमहंसों ने अपनी वृत्तियों में भी किया, वाणी में भी आया कि यहाँ राज श्यामा जी सखियों के संग कैसे आते जाते दौड़ते खेलते किस प्रकार से वो लीला करते हैं। तो उन लीलाओं का आनंद लेने के लिए वृत्तियों को पढ़िए, वाणी मंथन कीजिए, और साथ साथ ही चितवन में भी उन लीलाओं को लाने का हम सब प्रयास करें। एक दिन जरूर ये संभव होगा, क्योंकि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो राज्य 10 गुना देने के लिए, 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब चौरस हवेलियों में एक और बहुत विशेष शोभा है कि ये यहाँ पर तो 24 गोल में भी आती हैं और चौरस में भी आती हैं, पर चौरस हवेलियों के जहां कोने मिलते हैं, ये देखिए, ये जहां चार चौरस हवेलियों के कोने मिल रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वहां एक अत्यंत विशेष शोभा, ये देखिए,
तो जहां 4 चौरस हवेलियों का कोना मिला वहां भी 24 मेहराबों की शोभा आती है। तो वहां पर भी एक बहुत सुंदर, यहाँ बीच में एक बड़ा सुंदर चबूतरा बन जाता है और ऐसे ही 24 मेहराबें। इसका भी एक बहुत ही प्यारा नक्शा बनाया हुआ है प्रियंका जी ने, सीमा दीदी, प्रियंका जी, श्रुति जी, इन सब ने ये ड्राइंग करके, और पूनम जी ने भी काफी बनाए थे। बहुत सुंदर सुंदर ये शोभा, ताकि सुंदर साथ के दिल में वो शोभाएं बिल्कुल अंदर तक बस जाएं। तो ये देखिए, जहां ये हवेलियों के हमारे कोने मिलते हैं वहां पर इन मेहराबों की शोभा कैसे आई है। ये देखिए, ये 4 हवेलियों के कोने, और आपको तो पता ही है कि 4 हवेलियों के बीच में ये पहली थंबों की हार, और ये दूसरी थंबों की हार, पहली थंबों की हार, दूसरी थंबों की हार। ये बीच में बड़ा सुंदर राजी ने यहाँ पर भी चबूतरे की शोभा दे दी। तो ये थंब आगे कंटिन्यू होते हुए, ये देखिए, ये थंब कंटिन्यू होते हुए पूरी हार। तो ये कैसे, यहाँ पर एक हवेली का कोना, यहाँ पर भी थंब आ गया। यहाँ पे ये देखिए, ये कोने से यहाँ पर 1 2 3, यदि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी और खड़ी में ही याद करना चाहते हैं, इसमें ऐसे ही बना हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे, और उसके बाद ये खड़ी हुई, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 1 to 24। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही 24 मेहराबों की शोभा, अति सुंदर। सोचिए, इधर बीच में भी 24 मेहराबों की शोभा, कोनों पर भी 24 मेहराबों की शोभा। तो यहाँ एक बहुत सुंदर चबूतरा, कितनी प्यारी वो शोभा दिखाई देती होगी, उसको अपने मन में बसाने का प्रयास करेंगे हम सब सुंदर साथ। और गोल हवेली में ये वाली शोभा नहीं आई है। गोल हवेली कैसी दिखाई देती हैं, उनको हम देखते हैं एक बार। हाँ जी, ये देखिए, जहां गोल हवेलियां, ये देखिए दरवाजे जहां एक दूसरे के सामने आते हैं ना, 1 2 3 4, 4 मुख्य द्वार, वहां तो 24 मेहराबों की शोभा आई है। पर जहां, क्योंकि गोल हवेलियों के कोने नहीं होते हैं, ये देखिए, गोल तो गोल होती है, उसके कोने या भुजाएं नहीं होती। तो जहां ये 4 गोल हवेलियों का बीच में हमें ऐसे मिलना सा दिखाई देगा, वहां पर राज्य ने बहुत सुंदर चौक की शोभा दी है। खुला चौक आया है, वहां पर भी अनेक प्रकार की लीलाएं, इधर से उधर राज्य के साथ खूब मनोहारी लीलाएं वहां पर भी होती हैं। तो हम इसको भी अपने मन में बसाएं कि गोल हवेलियों के यहाँ पर केवल मुख्य द्वारों पर 24 मेहराबों की शोभा यहाँ पर नहीं आई है। और उसके बाद 4 हारें चौरस की, फिर गोल की, चौरस, गोल, ऐसे 8 फिरावे हो जाते हैं। 9वां फिरावा जो आया है, नाइन्थ फिरावा, वो है पंचमोहल। पंचमोहल का फिरावा, ये हाँ जी, ये देखिए, पंचमहल, जैसे ही हमारी गोल हवेलियों का लास्ट यानी कि 8वां फिरावा हमारा गोल हवेलियों का समाप्त होता है, उसके बाद हमारे पंचमोहल शुरू हो जाते हैं। तो ये पंचमोहल कैसे लगते हैं देखने में, ये देखिए, ये 4 यानी प्लस के निशान जैसे ये पंचमोहल लगते हैं। इनको पंचमोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 महलों से, 5 उनसे बने हुए हैं। ये देखिए, प्लस कैसे बनता है, एक तो बीच में, फिर एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, और एक दक्षिण में। तो इस प्रकार से ये 5 महल, पंचमोहल का फिरावा हमें दिखाई देता है। और इसमें कितने दरवाजे आए होंगे, सोचिए आप, एक दरवाजा यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो 3 दरवाजे तो हर तरफ आ गए, 3 दरवाजे ऐसे। तो 3 दरवाजे मतलब कितने हो गए, 3 6 9 और 12, और एक अंदर में जाने के लिए, 1 2 चारों तरफ से अंदर जाना हो
तो 4 दरवाजे यहाँ पर आ गए, तो 12 और 4 16 दरवाजे इसमें, मतलब हर महल में, हर इसके मंदिर में जाने के लिए। ये देखिए, ये दरवाजों की शोभा बहुत ही सुंदर, महाराज जी ने पंचमहल का इतना सुंदर वर्णन किया है। कितने उसके आसपास थंब इतने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर वहां थंबों की शोभा है, और कैसे हम पंचमहल से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे पंचमहल को देखकर कुछ ऐसा दिल में आया कि मैं आपको पंचमहल के दर्शन हम कोशिश करते हैं यहाँ करने की। तो उसके बाद आपको दिल की बात बताती हूँ। ये देखिए, ये पंचमहल देखिए, आसपास ये थंबों की हार कितनी प्यारी लगती हुई, कितना सुंदर, अति सुंदर नक्शों में दर्शाया गया। इनकी शोभा हम सब सुंदर साथ मन में बसाने का, दिल में, हृदय मंदिर में बसाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार पंचमहलों के भी 1 2 3 और 4, 4 4 का एक फिरावा आया ना, तो पंचमहल का भी एक फिरावा अति सुंदर हमें दिखाई देता हुआ, दर्शन देते हुए। तो पंचमहलों के दर्शन हम सब प्रकार के नक्शों से करेंगे। ये देखिए, ये महाराज जी ज्वारदास जी ने अपने उसमें भी बनाया है, वृत्ति के जो नक्शे हैं बहुत सुंदर। ये देखिए, ये गोल हवेलियां का 8वां फिरावा जो आया है हमारा, और उसके बाद ये पंचमहल हमें अंदर, ये सारे थंबों की मेहराबें हमें प्लस के आसपास जो दिखाई दे रही हैं, और इनके दरवाजे देखिएगा, यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहे हैं इसमें दरवाजे, यदि आप ध्यान दें। ये देखिए, 3 3 दरवाजे, तो हर एक साइड वाले में 3, और ये बीच वाले में 4, यानी इसमें भी 4 ही हुए, कहने के 3 हुए। तीनों दिशाओं से अंदर जाने का भी दरवाजा दोनों तरफ ही आया है। तो इसके भी 4, इसके भी, और इधर से भी, और इधर, हर दिशा में और बीच में भी। कितनी सुंदर, इनमें भी देखिए 2 थंब की हार, 3 गलियां, यदि हम अगले पंचमहल में जाना चाह रहे हैं। तो कितना सुंदर ये पंचमहल के दर्शन हमें होते हुए। तो गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां और पंचमहल हमने देखे। ये देखिए, ये भी पंचमहल अति सुंदर दिखाई देते हुए। बाहर देखिए, थंब कितने प्यारे लग रहे हैं, 2 थंबों की हार और 3 गलियां, और अंदर ये पंचमहल, ये मध्य का मंदिर, और ये इसमें दिशाओं के मंदिर 4, और मध्य में एक मंदिर अति सुंदर आया हुआ। ऐसा लगा कि चारों तरफ आपके माया लिपटी हुई हो, चारों दिशाओं में चाहे माया अटैक कर रही हो, लिपटी हुई हो, पर अंदर के मंदिर में, मध्य के मंदिर में आप युगल स्वरूप को हम सब बसा कर रखें। ये पंचमहल हमें सिखाते हुए कि आसपास आपके जो मर्जी हो रहा हो, अंदर जो है ना, वो दरवाजे अपने धनी के लिए उनको बसाकर रखना, और आत्म हृदय के चक्षुओं से उनके दर्शन करते रहना। तो ये आसपास की माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी सुंदर साथ जी। केवल उन युगल स्वरूप का ध्यान यदि हर समय गोपियों की तरह हमारे हृदय में चलता रहे, तो फिर ये माया कुछ नहीं कर पाएगी। केवल धनी ही धनी हमारे हर समय दिल में रहेंगे। तो उसके बाद आइए अब हम चलते हैं, एक और हम देखेंगे सुंदर साथ की बहुत सुंदर सेवा। ये देखिए, यहाँ भी पंचमहल के दर्शन कीजिए, कितने प्यारे दिखाई देते हुए। और पंचमहल के बाद यहाँ पर ये फुलवारी, 28 मंदिर, 28 मंदिर, 28 चौक से हम शुरू हुए थे, और 28 मंदिर ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर 9 चौक से पहले हमें 28 मंदिर की सुंदर फुलवारी। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पर कि ये जो त्रिपोलिया है ना, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, त्रिपोलिये के सामने हमें यहाँ नहरें मिलती हैं। हर त्रिपोलिये के सामने इस फुलवारी में हमें नहरों के दर्शन होते हैं, और हर पंचमहल के सामने हमें यहाँ पर बगीचे मिलते हैं, बगीचे। तो वो नहरें ऐसे तो आई ही हैं खड़ी हुई, आड़ी भी आई हैं। तो हर बगीचों के बाद भी आड़ी, हर बगीचे के बाद नहर, आड़ी, फिर बगीचा, फिर आड़ी, तो आड़ी खड़ी, बहुत सुंदर नहरें, उनके आसपास फुलवारियां, रोस, अति सुंदर शोभा इस फुलवारी की भी। और उसके बाद ये 9 चौक,
ये 9 चौक बहुत महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। 5वीं भौम में जाकर हम इन 9 चौकों के बारे में डिटेल में समझेंगे। और आसपास ये देखिए, ये पानी के सुंदर जल के स्तून अति सुंदर शोभा लिए हुए। और एक बहुत विशेष पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, इसको अपने दिल में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी बनाया था, तो वो आपसे बाद में कभी पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। पूरी प्रथम भौम हो या द्वितीय हो, दूसरी से ऊपर तक हम सारी भौमों में जाएंगे, हर एक शोभा पर छत आई है। हर शोभा पर प्रथम भौम से ऊपर वाली भी सारी भौमों में छत आई है, केवल इन 4 स्तूनों को छोड़कर। तो इन 4 स्तूनों पर छत नहीं आई, क्योंकि ये 4 स्तून ऊपरा ऊपर ये खुलते ही नहीं है कहीं बीच में, ना ही कहीं पे इन पे छत आई, इनके आसपास ही कवर हो गया है। तो ये 10वीं भौम पर जाकर चबूतरे के आसपास ये पूरे खुले जल के आपको दर्शन होंगे, तो इन पर छत नहीं आई हुई है। तो अब हम चलेंगे सुंदर साथ जी हवेली, अपनी जो रसोई की हवेली, अति सुंदर रसोई की हवेली, जो पहली हमारी चौरस हवेली आई है ना 28 स्तंभ के चौक के बाद। जैसे ही हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया था, ये देखिए ये लोकेशन, यदि थोड़ा सा निकल गया हो, हाँ जी, तो ये देखिए ये चांदनी चौक, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, इसकी केवल हम लोकेशन यहाँ पर देखेंगे और फिर हम रसोई की हवेली की तरफ चलेंगे। तो ये हमने मुख्य दरवाजा रंग महल का पार किया, अंदर एक गली पार की, 28 स्तंभ के सुंदर चौक में आए, उसके बाद हमारी रसोई की हवेली शुरू होती है। चौरस हवेलियों की भांति ही सारी शोभा इसकी चौरस हवेलियों की तरह ही आई है, केवल कुछ कुछ शोभा इसकी अलग है। जैसे कि ये देखिए, इधर भी 24 मेहराबें, हर तरफ द्वार भी आए हैं, और इसमें क्या शोभा विशेष आई है, अब हम उस शोभा को देखते हैं। तो हमने चौरस हवेली तो समझ ही ली है, तो अब हमें रसोई की हवेली समझने में तो 1 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में हम सब रसोई की हवेली में वहां पर जो इश्क का आहार पकता है, हम उसकी सुगंधी लेने आइए चले रसोई की हवेली में। ये देखिए, ये है चौरस हवेलियों के, जैसी चौरस हवेलियां होती हैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही शोभा लिए हुए। पर आपने एक बात नोटिस की होगी, इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ उत्तर की तरफ आपको मुख्य दरवाजा दिखाई दे रहा है, पश्चिम की तरफ भी है और दक्षिण की तरफ भी है, पर पूर्व की तरफ ये 28 स्तंभ का चौक से जैसे ही हमने पार किया, ये पूर्व की तरफ ऐसा दरवाजे का मंदिर हमें दिखाई नहीं दे रहा। यही यहाँ की स्पेशलिटी है। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या था, यहाँ पर कोनों के मंदिर छोड़कर यहाँ 21 मंदिर आए हैं, है ना। 21 मंदिरों की जगह में ये बिल्कुल मध्य वाले जो मंदिर है ना, 11 मंदिर, मध्य वाले 11 मंदिरों की जगह पर मंदिर नहीं आए, केवल 2 थंब खड़े कर दिए। मतलब जहां से मंदिर शुरू होना चाहिए था ना, वहां एक थंब लगा दिया, जहां मंदिर एंड होना चाहिए था वहां पर भी थंब लगा दिया। तो इधर एक थंबों की हार हो गई, और पश्चिम तरफ भी एक थंब की हार, पूर्व की तरफ भी थंब की हार, और पश्चिम की तरफ मंदिर की स्टार्टिंग में और एंड में मंदिर देने की बजाय वहां थंबों की हार दे दी, और उस पर छत डाल दी। वो तो दूसरी भौम की छत उस पर आई जाएगी, सेकंड फ्लोर जब आएगा तो उसको बोलते हैं दहलान। तो ये कितनी लंबी है, 11 मंदिर की लंबी दहलान। यदि ये 21 थे तो ये 11 हुए, तो 5-5 साइड में बच जाते हैं, कोने को मत लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, और ये 11 मंदिर की लंबी दहलान। और ये बिल्कुल इन, अब हमारे पास ना रसोई की हवेली में 3 दहलानें आई हैं। ये तो आई पूर्व की दहलान 11 मंदिर की लंबी, और ये बिल्कुल बीचों बीच मध्य में आई है। और यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो ये देखिए 28 स्तंभ के चौक के बिल्कुल सामने मध्य में ऐसे दहलान आई। अब एक दहलान उत्तर की तरफ, ये जो ग्रीन यानी हरे कलर में दिखाई दे रही है ना, ये दहलाने, एक उत्तर की तरफ भी आई है, एक दक्षिण की तरफ भी आई है।
उत्तर और दक्षिण की दहलानें सेम है, पर वो पूर्व की दहलान से थोड़ी सी अलग हैं। वो कैसे अलग हैं? नंबर 1 डिफरेंस है कि पूर्व की दहलान 11 मंदिर की आई है और ये उत्तर और दक्षिण की दहलानें 10-10 मंदिर की आई हैं। अब ऐसा क्यों? इसमें जो है वो दरवाजा स्किप कर दिया गया, दरवाजा नहीं बनाया है इसमें। क्यों? क्योंकि सारी सखियों का मिलावा जब मिलकर इस रसोई की हवेली में प्रवेश करता है तो पूरा मिलावा एक साथ आता हुआ तो पूरी खुली दहलान बना दी वहां पर, एक मंदिर का दरवाजा बनाने की बजाय। आपने आश्रम में भी देखा होगा कि जो रसोई के मंदिर का जो दरवाजा है ना वो बहुत बड़ा है, ताकि काफी सारा सुंदर साथ अंदर इकट्ठा जा सके। तो ये वैसी ही आप इसको दहलान सोचिएगा, बस इसमें थंबों की दहलान है। अब ये देखिए उत्तर की जो दहलान है ना वो 10 मंदिर की है, क्योंकि यहाँ दरवाजा आया है। तो वो दरवाजा यदि छोड़ दें तो 11 मंदिर हो जाता है, तो यहाँ दरवाजा आ जाने से ये 10 मंदिर की है, और पूर्व में दरवाजा ना आने से उसकी जगह भी दहलान में इंक्लूड करने से 11 मंदिर की है। अब और क्या फर्क है? ये मध्य में आई है पूर्व की दहलान, और उत्तर और दक्षिण की जो दहलान है ये इस कोने में आई है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ आती हुई, पश्चिम से पूर्व की तरफ और दरवाजे पे आकर रुक जाती हुई। दरवाजा बीच में होता है, 10 मंदिर इधर होते हैं, 10 इधर होते हैं, तो 21 हो जाते हैं। तो वो पूरे 10 मंदिर इस तरफ के, यानी के दरवाजे के पश्चिम तरफ के सारे मंदिरों की जगह पर दहलान आ गई है। कोने को उसमें काउंट नहीं करेंगे हम। इधर भी ऐसे ही हुआ है, ये दक्षिण में भी दरवाजे के पश्चिम में सारे मंदिरों की जगह इस दहलान ने ली है। केवल दरवाजा आ जाने से ये 10-10 मंदिर की आई हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक मंदिर बड़ी है दरवाजा ना आने से। और एक और डिफरेंस जो मेन अंतर आया है, इसमें ना दोनों तरफ थंब लगाए हैं राजी महाराज ने, दोनों तरफ थंबों की शोभा कि पूरा मिलावा अंदर जल्दी से चला जाए फटाफट। और इधर बहुत ही ये स्पेशल है सुंदर साथ जी, ये जो अगर हम इसकी 2 दीवारें सोचे ना, कि ये उत्तर वाली दीवार है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार को आप उत्तर की दीवार, और ये दक्षिण की। तो उत्तर में तो प्रॉपर दीवार आई है, वहां पर थंब नहीं आए हैं। मतलब मंदिरों की ये इस साइड वाली तो पूरी दीवार बनी है, पर ये जो दक्षिण वाली है ना, यहाँ पर ये जो दक्षिण वाली है यहाँ थंब आए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर थंब आए हैं। ये क्यों आया है? ये देखिए, जो जब सखियां आती है ना नीचे, इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि वो लगती कैसी हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये आगे तो थंब दिखाई दे रहे हैं, ये तो थंब दिखाई दे रहे हैं आगे, और पीछे पूरी दीवार, जैसे मंदिरों की दीवार होती है ना बाहरी, वैसी दीवार उनकी प्रॉपर आई है। बस वो खुली दहलान बना दी, ना तो मंदिरों के बीच में दीवार बनाई और ना ही पाखे की दीवार बनाई, ना आगे वाली, केवल पीछे वाली दीवार बनाई, और आगे वाली दीवार की जगह पर ये थंब लगा दिए मंदिर मंदिर के अंतर पर। क्योंकि सखियां यहाँ पर आकर दोपहर का भोजन इन दहलानों में ही आरोगती हैं, तो उसका ये कारण है कि यहाँ पर पीछे दीवार बनाई, आगे थंब लगाए, तो वो यहाँ पर पंक्ति पंक्ति करके या जुथ जुथ बनाकर यहाँ पर भोजन करने की यहाँ पर लीला होती है। तो इस दहलान में ये बहुत ही स्पेशल बात है कि इसमें एक तरफ दीवार और एक तरफ थंब आए हुए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो पूर्व की दहलान है उसमें तो, एक मिनट सुंदर साथ, हाँ जी, तो हमारे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको कोशिश करती हूँ बताने की। हाँ जी, तो हमारी जो उत्तर और दक्षिण की दहलान है ना, उसमें यहाँ पर तो पूरी दीवार आई है, यहाँ पर उत्तर की साइड में,
पर इसकी दक्षिण की साइड में पूरे केवल थंब लगे हुए, और ये देखिए उनकी मेहराबें कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये दीवार आई है तो इसमें दरवाजे अंदर आने के लिए, जैसे कि मंदिरों के नॉर्मल दरवाजे होते हैं ना, वैसे ही द्वार अंदर आने के लिए रसोई की हवेली में अति सुंदर। और ये दहलानों की बहुत ही विशेष शोभा रसोई के मंदिर में। और यहाँ पर रसोई कहाँ है, ये तो हुई हवेली की शोभा बिल्कुल वैसी। यहाँ पर हमने प्रवेश किया 11 मंदिर की दहलान से, अंदर एक थंबों की हार और 2 गलियां, फिर उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ से उसमें सीढ़ियां चढ़ती हुई, फिर उसके चबूतरे के ऊपर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर ही, किनार पर ही उसके थंब लगे हुए, उसमें मेहराबों की शोभा, उसके ऊपर कालीन कारपेट बिछा हुआ, बहुत सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी हुई, और इसके ऊपर सिंहासन, कुर्सियां, टेबल और मेज सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि यहाँ वो इस चबूतरे पर राज्य श्यामा जी के संग सखियां जब कृष्ण पक्ष में घूमकर 6 बजे वापस आती हैं शाम को, तो इसी चबूतरे पर भोजन की लीला होती है। तो उसी हिसाब से जैसे यहाँ डाइनिंग टेबल और सब कुछ होते हैं, वहां उस हिसाब से बहुत ही सुंदर शोभायमान ये चबूतरा। पर रसोई बनती कहाँ पर है, या ये तो हुई भोजन आरोगने की लीला। तो रसोई का मंदिर कहाँ आया है, जहां रसोई बनती है, जहां सामान रखा जाता है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जब रसोई की हवेली में हम इस दहलान से प्रवेश करें, उसके बाद आप दिशाएं करने की कोशिश कीजिएगा। दहलान से हमने प्रवेश किया, उसके बाद ये कौन सी दिशा होती है सुंदर साथ जी, उत्तर की तरफ मुख करके हम इधर चलना शुरू किया हमने, उत्तर की तरफ। ये कोने के मंदिर में तो हम जाएंगे भी नहीं ऐसे, ये कोने के मंदिर को छोड़कर ये जो यानी ये कौन सा कोना हुआ, ईशान कोण, ईशान कोण के मंदिर को छोड़कर ईशान कोण के पश्चिम तरफ पहला मंदिर, यानी जैसे ही हम दहलान 11 मंदिर की दहलान को पार करके हमने मुख उत्तर की तरफ किया, और हम सीधा ही ये जो श्याम रंग का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, वो है हमारी रसोई का मंदिर, इसीलिए इसको रसोई की हवेली कहते हैं। तो ये रसोई, यहाँ पर रसोई बनती है, वहां पर तो खाना दीदार, पीना दीदार, वहां ऐसे खाने नहीं पकाने पड़ते, केवल यहाँ का हम बैठकर वहां का ध्यान करें तो किन लीलाओं का हम ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ की मिसाल देकर वहां ये रसोई का मंदिर बताया गया है कि वहां इश्क का आहार किस प्रकार, कितना सुंदर, कितना रसीला वहां पकता है। तो ये हमारी रसोई का प्यारा मंदिर। और उसके बाद ये देखिए ये सीढ़ियों का मंदिर, और उसके बाद ये श्वेत मंदिर, श्वेत मंदिर यानी व्हाइट कलर का मंदिर, ये ब्लैक श्याम, ये श्वेत यानी व्हाइट कलर का मंदिर, जिसको हम भंडार गृह कह सकते हैं, कि सारा ग्रोसरी राशन जो सखियां वनों से भी पूरे फल मेवे और विभिन्न प्रकार के जो सब तोड़कर शाक सब्जियां लेकर आती हैं, वो सारे इस मंदिर में स्टोर रूम कह सकते हैं, इस स्टोर में इकट्ठा करती हैं। तो श्याम श्वेत के बीच में ये सुंदर सीढ़ियों का मंदिर शोभायमान हो रहा है। सीढ़ियों के मंदिर की भी अति सुंदर बहुत प्यारी शोभा यहाँ पर शोभायमान है। तो सीढ़ियां कैसे लिखते हैं महाराज जी अपनी वृत्ति में, कि सीढ़ियां इधर से चढ़ती हैं, ये कौन सा होता है, दक्षिण की दिशा। सपोज ये मंदिर है तो मंदिर की ये उत्तर की दिशा हुई और ये हुई दक्षिण की दिशा। तो महाराज जी कहते हैं हम दक्षिण की दिशा से चढ़ते हैं तो उत्तर की दिशा में हम दूसरी भूमि में निकल कर आते हैं उसमें से, और जैसे ही हम निकलते हैं ना तो इस गली में आ जाते हैं। यहां से हम चढ़े प्रथम भूमि में, ये ऊपर हम निकले और हम इस त्रिपोलिया की पहली गली में हम निकल कर आते हैं। फिर उसके बाद घूम कर हम फिर वापस आते हैं और फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे हम हर भूमि पर, चाहे आप इधर से आइए चाहे आप इधर से आइए, यानी चाहे पूर्व की तरफ से घूम जाइए या पश्चिम की तरफ से, किसी भी तरफ से घूम के आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसकी भी एक बहुत ही प्यारी शोभा हम सब सुंदर साथ ने देखी।
आप इन सीढ़ियों को सीढ़ियां समझें, एस्केलेटर समझें, या एक लिफ्ट के रूप में आप इन सीढ़ियों को समझें, तो अति सुंदर ये सीढ़ियों की शोभा यहाँ पर शोभा। वहां पर तो सुंदर साथ जी इच्छा करते ही आप ऊपर, और महाराज जी ने वैसे भी लिखा है कि ये तो मेन सीढ़ियों का, जैसे एंटर होते ही पहली हवेली के उत्तर की तरफ ये सीढ़ियों का मंदिर दे दिया गया है, पर दहलानों में, गुर्जों में और भी मंदिरों में अनेक जगह पर ये सीढ़ियों की शोभा आई है, पर मेनली इनका वर्णन किया गया है। जैसे आप एक भूमि में एंटर ही किए हो तो आपको शुरू में ये सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। तो इन सीढ़ियों के बारे में भी महाराज जी ने अपनी वृत्ति में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के सुंदर शोभा का वर्णन किया हुआ है। आप सब सुंदर साथ उनको पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सब उस पर, क्योंकि जो उनका पुराने वृत्ति में कुछ और तरह से वर्णन था, अभी कुछ और तरह से है, तो यदि आप सब सुंदर साथ पढ़ें तो हम उस पर मिलकर सहूर कर सकते हैं। तो ये अति सुंदर शोभा, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, रसोई की हवेली को जल्दी से ओवरऑल की ये कैसी कितनी सुंदर प्रतीत होती है। और ये देखिए कितने सुंदर लेबल हमारे सब सुंदर साथ की सेवा। ये दहलान जो है वो 10 मंदिर की लंबी, उत्तर की दहलान 10 मंदिर की लंबी आई है। और ये बिल्कुल देखिए ये मध्य में नहीं आई है, ये भी एक डिफरेंस है कि ये मध्य में ना आने से दरवाजा इसमें कवर नहीं हुआ है। तो ये एक दिशा में, इधर दरवाजे की पश्चिम दिशा में ही ये दहलान पूरी हो गई है। तो उत्तर की दहलान 10 मंदिर की, दक्षिण की दहलान भी 10 मंदिर की, और मध्य का चबूतरा कमर भर ऊंचा, दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हुई। और ये देखिए ये मंदिरों की हार, ये मत भूलिएगा, ये हर हवेली में जैसे ही हम, ये देखिए जैसे ही ये दरवाजे का मंदिर आता है ना, साथ में ही मंदिरों की हार घूमकर हर हवेली में आ जाती है। बस रसोई की हवेली में यहाँ दहलानों ने अपनी जगह अति सुंदर बनाई है, जिससे सखियां उस आहार का आनंद ले सके। तो यहाँ 11 मंदिर की दहलान, उत्तर और दक्षिण की तरफ 10-10 मंदिरों की, यहाँ मध्य में, पर यहाँ दरवाजे की इस दिशा में ही दहलान। और यहाँ पर दोनों तरफ थंब लगे हुए, पूर्व में और उत्तर दक्षिण में। एक तरफ तो दीवार, यानी मंदिरों की बाहरी दीवार तो आई है, पर भीतरी दीवार केवल थंब आने की वजह से उसको आप एक तरह से थोड़ी कवर्ड दहलान, एक साइड से कवर्ड दहलान जैसे बोल सकते हैं। तो थंबों की ये पहली हार आई, ये देखिए ये मंदिरों के बाद थंबों की पहली हार और 2 गलियां, फिर ये चबूतरा, और इधर श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, और दोनों के बीच में अति सुंदर सीढ़ियों का मंदिर। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ही मेरा समय पूरा होता है, पर मैं आपको कुछ बातें, केवल 2 मिनट मैं आपके लूंगी, और मैं आपको केवल कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ। उसके बाद हम बहुत ही सुंदर चौपाई और रिवीजन और भी बहुत कुछ मीनू दीदी जैसे जैसे बोलेंगे सुंदर साथ, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, एक तो ये सैटरडे संडे सुंदर साथ बोल रहे थे कि किसी एक दिन किया जाए। तो एक तो ये कि चैट में सुंदर साथ के 1-2 सुंदर साथ के आए थे कि उनको सैटरडे सूट नहीं करता है, पर यदि एक और मैं आपको बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जैसे कि आपको पता है आई एम अ प्योर बिगिनर, मुझे सच में आप सब सुंदर साथ की मैं चरण रज हूं। ऐसे होता है कि एक दिन पढ़ के और अगले दिन राज्य की मेहर से उतना ही मैं बोल पाती हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आता है। तो मुझे मीनू दीदी, किरण दीदी, मधु दीदी, अनीता दीदी, नरेश भाई और सुनीता दीदी, ये श्रीनिवास जी, ये सब सुंदर साथ जिनको अच्छे से आता है, मुझे उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर आगे चलना है एक एक दिन करके। तो मुझे 2 दिन यहाँ पर चाहिए होते हैं कि मैं उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर सकूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और एक और कि वो जो उस दिन प्रश्न आया था 7 मेहराबों वाला, उसमें थोड़ी सी गिनती आ गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। एक्चुअली वो प्रश्न जो है वो चैट में आया था एक दिन पहले,
तो उसका उत्तर मैंने खुद महाराज जी की वृत्ति में पढ़कर उसका उत्तर जानने की कोशिश की और उसको एक्सप्लेन करने की। पर यदि बिगिनर सुंदर साथ जो हैं, जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है, यदि इस वजह से उनको कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो मैं उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। पर उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये निकला कि हमारे दो सुंदर साथ सीमा सेठी जी और प्रभा जी, उनकी ड्यूटी मीनू दीदी ने लगाई है कि वो अब महाराज जी की वृत्ति लेकर बैठेंगे। ऑल सुंदर साथ क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। सुंदर साथ का कोई भी प्रश्न अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये बाकी सारे वरिष्ठ सुंदर साथ भी आपस में सहूर करके या ढूंढकर उसका उत्तर देने का 100% कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये जो सुंदर साथ जी कमेंट्स या रेज हैंड्स या कुछ भी आता है ना, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूं तो आशीष ने मेरी स्क्रीन से वो सारा कुछ हटा दिया है ताकि मैं कुछ देखूं नहीं और देख के कंफ्यूज ना हो और मैं इस पे फोकस कर सकूं। मुझे केवल स्क्रीन पर नक्शा दिखाई देता है, तो यदि सुंदर साथ कोई रेज हैंड करते हैं और मैं नहीं देख पाती तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो बाकी सब सुंदर साथ जैसे कि मीनू दीदी, सरोज दीदी, प्रियंका जी या कोई भी सुंदर साथ नोटिस करें तो वो उनको वैसे भी अनम्यूट पहले से कर ही देते हैं। और कुछ सुंदर साथ के क्वेश्चंस आए थे कि यूट्यूब में सैटरडे को आया था कि सुंदर साथ जी हमने सारे वीडियोस देख लिए, हमें आज का वीडियो प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि एक वीक में 5 ही वीडियोस आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम केवल मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक होता है। उसके बाद अगला वीडियो आपको सोमवार को ही उपलब्ध हो पाता है। और एक हाँ जी, और यंग सुंदर साथ, युवा, बाल या कोई भी हमारी एज के, मिडिल एज्ड, ऑल वृद्ध, युवा, बाल, सब सुंदर साथ कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी सेवा नहीं होती है सुंदर साथ जी। हर सेवा अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई भी सुंदर साथ किसी भी सेवा के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, कृपया वो आगे आए कि हम ये कर सकते हैं। हम केवल चर्चनी नहीं, किसी भी प्रकार की धाम धनी की सेवा में सबको ये आह्वान है कि आप आगे आए और धाम धनी की सेवा में अग्रसर हों। यदि उसमें हम सबका आपको कोई सहयोग चाहिए, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रोज रोज की भूलें रोज रोज ही क्षमा करते जाइएगा, ऐसी आपसे मैं कामना करती हूँ, आशा करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यार से और इतने अच्छे तरीके से सोनू ने हमें रसोई की हवेली, 24 मेहराबें, उनका वर्णन सुना हम सब ने मिलकर। तो अब प्रियंका हमारे साथ हैं और हमारे जवाब देने वाले नए सुंदर साथ जो भी बिगनर्स हैं, जैसा कि अभी सोनू ने बताया, वो सुंदर साथ कोशिश करेंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। प्रियंका, आप क्वेश्चन के लिए रेडी है ना? तो कोशिश करें, जो नए सुंदर साथ हैं जवाब पहले उनको दिया जाएगा। सरोज दीदी ध्यान रखना। प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को, प्रणाम जी। सुंदर साथी, फ्राइडे को एक क्वेश्चन मिला था हमको, मीनू आंटी ने पूछा था, उसका आंसर पहले करते हैं। क्वेश्चन ये था कि बाहरी हार जो मंदिरों की आई है, 6000 मंदिरों की जो बाहरी हार आई है, उसमें से अगर हम एक मंदिर में खड़े हैं तो चारों दिशाओं में देखने पर हमें कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, जल्दी सब सुंदर साथ रेज एंड करेंगे। बबीता दीदी आप बताओ। हाँ जी, चार दरवाजे होंगे। 4 दरवाजे होंगे दीदी। मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुन रही हूँ। अब 4 दरवाजे दरवाजों के अलावा किसी के पास कोई आंसर है? पहले मैं इनको वो हटा दूं। 4 के अलावा यदि कुछ और बताना चाहते हैं तो वो रेज हैंड करेंगे।
सुंदर साथ जी पहाड़ी हार मंदिरों के मंदिर जो बाहर आए हैं, जो धाम रोज पे हमें दिखते हैं। अच्छा, कौन से दरवाजे पूछ रहे हो दीदी? मंदिर के अंदर पूछ रहे हो क्या? हाँ जी, मंदिर के अंदर खड़े हैं तो कितने हाँ जी, चारों डायरेक्शन में कितने दरवाजे दिखेंगे? 4 दरवाजे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब बबीता दीदी अभी देखते हैं दूसरे सुंदर साथ क्या बोलते हैं। हाँ जी, आप करो, क्या नाम है, चंद्रिका बहन। प्रणाम जी। 5 दरवाजे दिखाई देंगे। 5 दरवाजे। हाँ, पूर्व की ओर 2, पश्चिम की ओर 1, उत्तर दक्षिण 1-1। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, 5 के अलावा सुंदर साथ जी किसी के पास और कोई आंसर है तो वो भी देंगे। अब वो 5 के अलावा 4 ठीक है, 5 ठीक है, और किसी का अलग कोई आंसर है तो रेज हैंड करेंगे। कोई आंसर नहीं है प्रियंका? हाँ जी सुंदर साथ जी सोचो, मधु भाभी आपको सोचना होगा। उनको आता है आई थिंक। आता है, किया है सुंदर रेज। साथ हाँ जी हाँ, एक सुंदर साथ जी एक ये जरूर सोचिएगा, मंदिरों के दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजे भी हैं वहां पर? अभी आ जाएगा आंसर, अब आ जाएगा सुंदर साथ जी। हाँ मधु, कुसुम दीदी, रशी दीदी, हाँ जी कृष्णा दीदी आप बोलो। एक एक झरोखे का भी दरवाजा आता है ना ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि बाकी ऊपर वालों में तो बीच में आएगा नीचे, और बाकियों में 3-3 सीढ़ियों वाले ऊपर की मंजिलों में, जो नीचे वाले में 22 वाले सीढ़ी वाला आएगा दरवाजा। हाँ जी, सीढ़ी झरोखे में जाने के लिए हमें एक दरवाजा दिखेगा हर मंदिर। वैसे तो हाँ नीचे से एक दिखेगा, पर वैसे एक ऊपर भी होता है। हाँ, ऊपर वो पिछली दीवार पे हो जाएगा ना, वो हमें मंदिर से नहीं दिखेगा, पर वो दिखेगा अंदर नीचे वाली। या 2 दरवाजे के बीच। टोटल 6 दरवाजे दिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। या दुष्यंत तोमर जी ने राइट आंसर भी किया था चैट में। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर साथ जी, हम धाम दरवाजे वाले मंदिर से अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? धाम दरवाजे को पार करके हम अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता नियति है हमारे साथ। नियति किस नाम से आई है? धाम दरवाजे में सबसे पहले एंटर करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नियति इसी नाम से आती है क्या? सुनो, हाँ जी, वो नियति के नाम से ही आती थी वैसे। हाँ जी सुरभि आपके पास आंसर है कि धाम दरवाजे के जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या दिखाई देता है? कैमरा ऑन करो और अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ नीति भी है हमारे साथ। अभी नीति आपसे भी पूछती हूँ। सुरभि आपने कैमरा ऑन किया है? हाँ जी अनम्यूट करो पहले। हाँ ये लो अनम्यूट करो, आता हो तो जवाब दो, नहीं तो हाँ अनम्यूट करो पहले। सुरभि आपसे हो नहीं रहा, रुको मैं एक मिनट खोलती हूँ आपको। हाँ अब खोल के देखो, खोलो। हाँ जी अब बताओ। प्रणाम जी। हाँ नहीं पता। धाम दरवाजे से अंदर गए तो क्या दिखा? वो गली आएगी। यस राम दरवाजे हाँ के जी। साथ तो मंदिर की वो आएगी, फिर गली आएगी। यस नियति मेरे साथ है। नियति आपने भी कैमरा ऑन किया था। यस सुरभि वेरी गुड सुरभि, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। नियति कहाँ है मेरी नियति? नियति कैमरा ऑन करना बच्चे, आपने अभी किया था, मुझे दिखे थे आप अभी। हाँ ये रही, यस अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ उसके आगे का भी पूछ लो प्रियंका आप। 28 स्तंभों का चौक आया उसके बाद। यस हाँ जी, 28 स्तंभ के चौक की शोभा का वर्णन कर सकते हैं आप थोड़ा सा? वहां पे क्या क्या बिछा हुआ है, क्या दिख रहा है हमको?
28 हम के चौक में। एक मिनट नियति, आपको दोबारा करती हूँ। हाँ खोलो खोलो। हाँ बीच में से 10 स्तंभ उत्तर दिशा में, नहीं, 4 4 उधर। कोई बात नहीं, करेंगे। 4 स्तंभ उत्तर दिशा में, 4 दक्षिण दिशा में, हाँ पूर्व जी, पश्चिम दिशा में 10-10 स्तंभ। गुड। और वहां पे क्या शोभा आई है, क्या बिछा हुआ है? मेज, कुर्सियां, सोफे, ये सब। हाँ जी, और पहले सबसे पहले वो कारपेट हमारा, और उसके ऊपर सोफे कुर्सियां सिंहासन की शोभा आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। वेरी गुड नियति, वेरी गुड बेटा। अब 28 स्तंभ के चौक में क्या लीला होती है, कोई संत साथ वर्णन करेंगे शॉर्ट में? 28 स्तंभ के चौक में लीला हमने समझी है सोनू दीदी से। क्या होता है 28 स्तंभ के चौक में? बहुत सारे आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये तो सब अपने अपने भाव होते हैं। सबको आना चाहिए कि हम राज्य के साथ क्या करते हैं। हाँ जी सुदर्शन आंटी, आप बोलो। प्रणाम जी। 28 स्तंभ के चौक में हम जब बाग से आते हैं, जब हम घूम के आते हैं तो वहां पर बैठते हैं, सबसे पहले वहां पर बैठते हैं और वहां पर आपस में बातें करते हैं, लीला राज्य के साथ लीला करते हैं। हाँ जी दीक्षा दीदी, आप भी खोल लो फटाफट, एक एक लीला थोड़ी सी बोलते जाओ। दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। वो एक तरह से वेटिंग रूम में है, तो हम जाते हैं बाहर तब भी बैठते हैं, बातें करते हैं, और बाहर से अंदर आते हैं तभी भी बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। राज श्यामा जी भी कुर्सियां पे पड़ी हुई हैं, सोफे गिलम, ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। अंजुला बहन, आप गुजराती में बताओगे, आप चिंता नहीं करना। राज्य साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं सखियों के साथ। आप बोल सकते हो, गुजराती में बोलो। आप जल्दी वाला काम भी थोड़ी ज्यादा वर्णन हम सुन लेंगे आपसे। नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है तो हिंदी बोलते। हाँ जी, एक लीला आप भी बोल दो ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। जब हम लोग जाते हैं सब्जी लाने जाना हो या कहीं जाना होगा तो पहले वहां बैठते हैं, आने के टाइम भी जाने के टाइम भी, और कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा चीज लाना है, किससे लाना है, कौन सा खिलाएगी, सभी वहीं पे बातें करते हैं। जी दीदी प्रणाम जी दीदी। इनका आपके मन में कुछ नया है तो वो भी बता दो। हाँ जी, और हम लोग जब पूरा दिन वनों में घूम के आते हैं राज्य श्यामा के साथ लीला करके, आनंद की लीला, जमुना जी में पानी की जो लीला हुई, वनों में ऊपर भागने दौड़ने की लीला, वो सब का भी आकर हम लोग 28 स्तंभ के चौक में बैठ के वो भी सारा, आज हमने ये किया, आज राज्य के साथ किया, भागते हुए हम गिर गई, श्यामा जी के साथ हम पकड़ लिया उनको, राज्य को नहीं पकड़ पाए। इस तरह के सारा जो हमने किया होता है वो भी आके हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लीला हुई आज हमारी। तो इस तरह की सारी हाँ जी बोलो, आप जरूर बोलो, आप बोलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, आप बोलो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, क्या कह रहे हो? डिस्कस करती है आपस में, डिस्कस करती है, बाहर से आती है, क्रीड़ा जो करके आती है उसका डिस्कस होता है। हाँ जी किरण दीदी। किरण दीदी। हाँ जी आओ जी वाला। हाँ जी चुपाई आज। हाँ जी ग्रंथ की चुपाई है, प्रकरण 16 चुपाई 3।
जीन सुख पीऊ जी ना मिले, सो सुख देऊं जलाए। जीन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। माया के जिन सुखों में फंसने से प्रीतम के मिलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, मैं उन सुखों को आग में जला देना चाहूंगा। तथा जिन दुखों से आत्मा विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ को पा लेवे, मैं उन दुखों को खुशी खुशी बुलाऊं। यहाँ पर माया के सुखों में अगर हम फंसते हैं तो क्या है, धनी से मिलने का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उन सुखों को जला दूं, मुझे उन माया के सुखों की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन माया के सुखों को आग लगा दूं, मैं उन सुखों में फंसना नहीं चाहता। और जिन दुखों से, यदि दुख मिलने पर भी मेरे प्रीतम मिलते हैं तो मुझे क्या करना है, उन दुखों को बुलाना है। वो दुख मुझे जान से भी प्यारे हैं, क्योंकि आत्माओं के लिए क्या है, दुख ही हमारो आहार है। औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब मिने, कोई विरला साथ निभाए। दुख जो है, कौन सा दुख होना चाहिए? शारीरिक दुख की बात नहीं कहा गया, यहाँ पर विरहा के दुख की बात की गई है कि हमारे अंदर विरहा अगर आ जाए, ये दुख मुझे प्यारा लगता है, क्योंकि इस विरहा से ही मेरे प्रीतम मुझे मिलते। और जब साहिब संकुल होवे तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। तो ये भले माया का दुख हो, कोई भी दुख हो, और हमें जिस दुख से मेरा प्रीतम मिल जाए, मुझे उसी दुख को ही, वो दुख मुझे जान से भी प्यारा है। इसलिए इन दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए, और उन दुखों में आने पर हमारे प्रीतम हमें अवश्य ही मिलेंगे। ये हमें प्यारे लगने चाहिए, दुख से हमें भागना नहीं चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रियंका जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। प्रणाम जी, को प्रणाम जी।